नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं पुनः उपस्थित हूँ हिंदी का एक महत्वपूर्ण विषय लेकर, साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसी भी एक दिवसीय परीक्षा जिसमें हिंदी पूछी जाती है, उस परीक्षा के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको जानते हैं। जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई, यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है और यह पुरस्कार साहित्य की किन किन विधाओं अथवा कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसकी स्थापना संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में 12 मार्च 1954 में इस पुरस्कार की स्थापित शुरुआत की गई। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी अर्थात नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के पश्चात भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा बड़ा साहित्यिक सम्मान है। सन 1955 ईस्वी से भारत में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अगर पूछा जाता है कि इस पुरस्कार की स्थापना कब की गई, तो 12 मार्च 1954 में, लेकिन यह पुरस्कार सर्वप्रथम प्रदान कब किया गया, तो 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार कविता, निबंध, उपन्यास एवं नाटक जैसी श्रेणियों में असाधारण साहित्यिक योगदान को सम्मानित करता है। लेखक भारतीय नागरिक होना चाहिए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में कुल 24 भाषाओं में साहित्यिक कृतियों एवं इन्हीं भाषाओं में परस्पर साहित्यिक अनुवाद के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो भारतीय संविधान के भाग 17 की 8वीं अनुसूची में दर्ज जो 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं के साथ साथ राजस्थानी एवं अंग्रेजी को मिलाकर के कुल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। स्थापना के समय 5,000 रुपये प्रदान किए जाते थे। तदनंतर यथासमय इसमें संशोधन किए गए और वर्तमान में 1 लाख रुपये ताम्रपत्र, शाल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि हिंदी भाषा में किन किन विद्वानों को किस किस सन में उनकी किस रचना पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले सन 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिमतरंगिणी पर यह पुरस्कार मिला। और हिमतरंगिणी किस विधा की रचना है? ये कविता संग्रह है। महत्वपूर्ण है, ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1956 की बात करें तो 1956 में वासुदेव शरण अग्रवाल को उनकी रचना पद्मावत संजीवनी व्याख्या, यह टीका है, इस पर मिला यह पुरस्कार। 1957 में आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध धर्म दर्शन पर मिला। 58 में राहुल सांकृत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास, इस ग्रंथ पर यह पुरस्कार मिला। और फिर से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ आपके सामने आ रहा है, रामधारी सिंह दिनकर को सन 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय, आपको कतई ये रचना भूलनी नहीं है, हर हाल में याद रखनी है। बहुत महत्वपूर्ण रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय अक्सर पूछी जाती है और इस रचना पर रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में यह पुरस्कार मिला। अगला पुरस्कार यहाँ सुमित्रानंदन को मिलता है सन 1960 में कला और बूढ़ा चांद पर। ये भी रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। 1961 की बात करें तो भगवती चरण वर्मा को उनके उपन्यास भूले बिसरे चित्र पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 1962 में यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया है। 1963 में अमृत राय को प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, जीवनी विधा की रचना है और प्रेमचंद्र के जीवन पर आधारित है। 1964 में अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका पूरा नाम है,
इनको आंगन के पार द्वार महत्वपूर्ण रचना है। जिन रचनाओं को हम गोले में बंद कर रहे हैं ये सारी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी हिमतरंगिणी हो और उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय हो, कला और बूढ़ा चांद हो, या कलम का सिपाही अथवा आंगन के पार द्वार, ये रचनाएं आपको हर हाल में याद रखनी हैं। 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को उनके काव्य शास्त्रीय आलोचना के ग्रंथ रस सिद्धांत पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद 1966 में जैनेंद्र कुमार को मुक्तिबोध नामक उपन्यास पर, 1967 में अमृतलाल नागर और रचना का नाम क्या है, अमृत और विष। हरिवंश राय बच्चन दो चट्टानें, और श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी, और रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना। ये सारी रचनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। तो इन रचनाओं पर इन लेखकों को यह सम्मान प्रदान किया गया। 1971 की बात करें तो डॉक्टर नामोर सिंह को कविता के नए प्रतिमान, भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व, और शिवमंगल सिंह सुमन को उनकी रचना मिट्टी की बारात। अब ये शिवमंगल सिंह सुमन की रचना बहुत महत्वपूर्ण है। नाम क्या है रचना का, मिट्टी की बारात, और ये किस विधा की रचना है, कविता संग्रह है। इस पर 1974 में शिवमंगल सिंह सुमन को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद बात आती है 1975 में भीष्म साहनी को उनके उपन्यास तमस उपन्यास, जो विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है, इस रचना पर भीष्म साहनी को 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, याद कर लेना है इसे। बात करें 1976 की तो यशपाल की रचना मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास विधा की रचना है। शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी नहीं हूँ मैं, और 1978 में भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज। 1979 में धूमिल कल सुनना मुझे, ये महत्वपूर्ण रचना है। 1979 में धूमिल को कल सुनना मुझे कविता संग्रह पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण रचना आ रही है आपके सामने, और वह रचना है कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा जिंदा ए रुख उपन्यास विधा की रचना है, और इस रचना पर 1980 में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताना है कि कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन में प्रदान किया गया, ये आपके लिए प्रश्न है। आपको इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। कृष्णा सोबती को किस सन में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला महत्वपूर्ण ग्रंथ ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन का, जिस पर 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 1982 में हरिशंकर परसाई को विकलांग श्रद्धा का दौर। 1983 में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना खूंटियों पर टंगे लोग, और 1984 में रघुवीर सहाय लोग भूल गए हैं। 1985 निर्मल वर्मा को कौवे और काला पानी, इन पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1986 केदारनाथ अग्रवाल, 1986 केदारनाथ अग्रवाल उनके कविता संग्रह अपूर्वा पर यह पुरस्कार दिया गया। 87 में श्रीकांत वर्मा को मगध कविता संग्रह पर, और 1988 में नरेश मेहता को अरण्या कविता संग्रह पर यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद हम बात करें अगर 1989 की, तो केदारनाथ सिंह को अकाल में सारस महत्वपूर्ण रचना है, और 1990 में शिव प्रसाद सिंह को नीला चांद नामक उपन्यास पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। 1991 में मैं वक्त के हूँ सामने नामक कविता संग्रह पर। 1992 में गिरिराज किशोर को उनके उपन्यास ढाई घर, और 1993 में महत्वपूर्ण रचना है विष्णु प्रभाकर की, जिसका नाम क्या है, अर्धनारीश्वर उपन्यास विधा की रचना है। इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1994 अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह, और 1995 में कुंवर नारायण को कोई दूसरा नहीं इस कविता संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1996 सुरेंद्र वर्मा मुझे चांद चाहिए, और 1997 में लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद। मुझे चांद चाहिए उपन्यास विधा का
साहित्य है और अनुभव के आकाश में चांद ये कविता संग्रह है। 1998 अरुण कमल को नए इलाके में कविता संग्रह, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके बाद फिर से एक महत्वपूर्ण लेखक आ रहे हैं हमारे सामने, विनोद कुमार शुक्ल। 1999 में इनको दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2000 की बात करें तो मंगलेश डबराल को हम जो देखते हैं नामक कविता संग्रह पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2001 अलका सरावगी, बहुत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, कलिकथा वाया बाईपास, और ये उपन्यास विधा की रचना है जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2002 राजेश जोशी, दो पंक्तियों के बीच नामक कविता संग्रह पर यह पुरस्कार दिया गया। और पुनः अति महत्वपूर्ण रचना हमारे सामने आ रही है। 2003 में कमलेश्वर को उनके उपन्यास कितने पाकिस्तान, इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पहले हमने भीष्म साहनी का तमस उपन्यास देखा जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और अब कितने पाकिस्तान जो रचना है किसकी, कमलेश्वर की। और ये दोनों रचनाएं विभाजन की त्रासदी पर आधारित हैं, तो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना, इस पर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 2004 की बात करें, वीरेन डंगवाल, दुष्चक्र में सृष्टा कविता संग्रह पर। और 2005 में मनोहर श्याम जोशी, महत्वपूर्ण रचना है इनकी क्याप, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद 2006 ज्ञानेंद्रपति संशयात्मा नामक कविता संग्रह पर, और 2007 में अमरकांत को इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर। 2008 में गोविंद मिश्र को कोहरे में कैद रंग, और 2009 में कैलाश वाजपेयी को हवा में हस्ताक्षर नामक कविता संग्रह पर, और 2010 में उदय प्रकाश को मोहनदास कहानी संग्रह, और यह लघु उपन्यास भी है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2011 में काशीनाथ सिंह, रेहन पर रघु, बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास रेहन पर रघु, रचयिता कौन है, काशीनाथ सिंह। इस उपन्यास पर 2011 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2012 चंद्रकांत देवताले, पत्थर फेंक रहा हूँ नामक कविता संग्रह पर, और 2013 में मृदुला गर्ग के मिलजुल मन नामक उपन्यास पर। रमेश चंद्र शाह को 2014 में विनायक उपन्यास पर, और 2015 में रामदरस मिश्र को आग की हंसी कविता पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अगले महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाएं हैं। 2016 में नासिरा शर्मा, इनके उपन्यास पारिजात पर। रमेश कुंतल मेघ, विश्व मिथक सरित सागर साहित्यिक समीक्षा है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। और अत्यंत महत्वपूर्ण रचना आ रही है 2018 में, चित्रा मुग्दल, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा उपन्यास, इस पर चित्रा मुग्दल को 2018 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। 2019 नंदकिशोर आचार्य, छीलते हुए अपने को, इस कविता संग्रह पर यह पुरस्कार मिला। वहीं 2020 की बात करें तो अनामिका को टोकरी में दिगंत थेरी गाथा कविता पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला नाम आता है दया प्रकाश सिन्हा का। 2021 सम्राट अशोक नामक नाटक पर यह पुरस्कार मिला। 2022 में बद्री नारायण को तुमरी के शब्द नामक कविता संग्रह पर, और 2023 में संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास पर, जबकि गगन गिल को 2024 में मैं जब तक आई बाहर नामक काव्य पर, और सबसे महत्वपूर्ण ममता कालिया को 2025 में जीते जी इलाहाबाद नामक संस्मरण पर यह साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यह थे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 से लेकर 2025 तक, अर्थात वर्तमान तक। और इनमें जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको रेखांकित किया गया है, बताया गया, उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आप चाहे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों
एस्टेट की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की, चाहे यूपीपी का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का हो, जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है और हिंदी के सिलेबस में साहित्य आता है, ये रचनाएं अक्सर पूछी जाती हैं। तो निश्चित रूप से ये रचनाएं आपको याद कर लेनी हैं। आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम पुनः मिलेंगे एक नई श्रृंखला के साथ, हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, जो यूपी टेट के लिए होगी। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।